दोस्तों, ऐश्वर्या राय एक ऐसी अभिनेत्री है जिसने शादी हो जाने के बाद भी कई एक्ट्रेस को कड़ी टक्कर दी है। ऐश्वर्या राय ने शादी के बाद भी कई अदाकारों की रातों को रंगीन बनाया है। इसलिए दोस्तों, आज हम ऐश्वर्या राय के काले राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ऐश्वर्या राय चाहे आज बच्चन खानदान की शान और बहू के तौर पर जानी जाती हो, लेकिन फिर भी इसकी जिंदगी के कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले राज हैं जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले 1991 में इंटरनेशनल सुपर मॉडल का टाइटल जीतकर ऐश्वर्या राय दुनिया के सामने आई थी। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इस कामयाबी को हासिल करने के लिए ऐश्वर्या को कितनी शर्मनाक कुर्बानियां देनी पड़ी थी और इस सब के लिए उसे क्या कुछ करना पड़ गया था। अब आप ऐसे में ऐश्वर्या राय के इन्हीं राजों को जानकर हैरान रह जाएंगे। मॉडलिंग का शौक ऐश्वर्या को बचपन से ही था। ऐश्वर्या को पेंसिल कंपनी के लिए पहला इश्तिहार करने का मौका मिला था। इसके बाद 1991 में मिस इंडिया के मुकाबले में उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसमें सुष्मिता सेन पहले नंबर पर आई थी और ऐश्वर्या को दूसरा स्थान मिला था। इसी वजह से ऐश्वर्या ने सुष्मिता से जलना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड की तैयारी करनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया था और ऐसा कहा जाता है कि उस समय ऐश्वर्या के संबंध हेमंत त्रिवेदी के साथ थे, जो कि एक डिजाइनर थे और उन्होंने मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या के गाउन को डिजाइन किया था। लेकिन मिस वर्ल्ड बनने के बाद भी ऐश्वर्या को फिल्मों में एंट्री नहीं मिल पाई। कई सालों तक ऐश्वर्या ने मॉडलिंग करके ही अपना समय गुजारा। लेकिन मॉडलिंग करते समय उनका दिल उस समय के मशहूर मॉडल राजीव मूलचंदानी पर आ गया था। लेकिन इनका भी ब्रेकअप बहुत जल्दी हो गया था। जब ऐश्वर्या पर एक डायरेक्टर की नजर पड़ी तो इसे सबसे पहले प्यार हो गया। फिल्म में बॉबी देओल के साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इसके बाद 1998 में आई फिल्म जीन्स के बाद ऐश्वर्या को थोड़ी बहुत पहचान मिली थी। लेकिन असल में बॉलीवुड में कामयाबी हासिल करने के लिए ऐश्वर्या को सलमान खान के साथ खुफिया नाजायज संबंध बनाने पड़े थे, क्योंकि उस समय सलमान खान सबसे बड़े सितारों में शामिल थे और 1999 में हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी और इनकी खबरें मीडिया में भी आने लगी थी। कहा जाता है कि उस समय सलमान ने ही ऐश्वर्या को बड़ी बड़ी फिल्मों में काम दिलवाया था। फिल्म हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से कहकर फिल्म में हीरोइन के तौर पर उन्हें काम दिलाया था और इस फिल्म की कामयाबी ने ऐश्वर्या को बॉलीवुड में बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। इसके बाद ऐश्वर्या ने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन सलमान के साथ उनके संबंध ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाए, क्योंकि सलमान खान का गुस्सा और ऐश्वर्या का अपने कैरियर पर ध्यान देना दोनों के बीच दीवार बन गया था। क्योंकि सलमान अक्सर शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या के सेट पर पहुंच जाया करते थे। ऐश्वर्या के दूसरे कलाकारों के साथ संबंध रखने पर वह ऐतराज करते थे, जिसके कारण ऐश्वर्या काफी मुश्किल में चली गई थी। फिल्म 2002 में इन दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया था और ऐश्वर्या ने सलमान पर शारीरिक जबरदस्ती और मेंटली टॉर्चर करने का इल्जाम भी लगाया था। उस समय ऐश्वर्या के चेहरे पर चोट के निशान देखे गए थे, जिससे कि सलमान खान का गुस्सा बताया जा रहा था। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि ये ऐश्वर्या की मोहब्बत ही थी, या फिर ऐश्वर्या ने अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए एक चालाकी भरा फैसला लिया था। दोस्तों, सलमान के साथ सब खत्म होने के बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में विवेक ओबरॉय की एंट्री हुई। इन दोनों की खबरें भी मीडिया में बहुत वायरल हुई थी, लेकिन इनका रिश्ता भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। और तो और एक कॉन्फ्रेंस में विवेक ने यह भी बयान दिया था कि सलमान खान उन्हें और ऐश्वर्या को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने धमकी वाले फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी मीडिया के सामने रखी थी। इन सब के चलते विवेक और ऐश्वर्या का रिश्ता जल्द ही खत्म हो गया। लेकिन सलमान खान ने विवेक ओबरॉय के करियर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और ऐश्वर्या को भी कई फिल्मों से बाहर निकलवा दिया था और मशहूर फिल्म चलते चलते में ऐश्वर्या की जगह रानी मुखर्जी को कास्ट कर लिया गया था। सलमान खान ने ऐश्वर्या का कैरियर खत्म करने की पूरी कोशिश की थी। इसके बाद ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया और काम करते करते इन दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई और फिर इन दोनों ने 2007 में शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी अपने करियर को बनाए रखने के लिए ऐश्वर्या ने किसी भी तरह के सीन को करने के लिए मना नहीं किया। जैसे कि धूम 2 फिल्म में उनका एक किसिंग सीन था और इस सीन को फिल्म से हटवाने के लिए बच्चन परिवार ने प्रोड्यूसर यशराज से मुलाकात भी की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद ऐश्वर्या राय का ये किसिंग सीन काफी वायरल हुआ था। 2016 में आई फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या ने रणबीर कपूर के साथ बोल्ड और इंटीमेट सीन भी शूट किए थे, जिससे कि बच्चन परिवार में काफी तनाव बढ़ गया था और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर से कहकर इस सीन को हटाने की कोशिश भी की थी।
लेकिन जब ये बात ऐश्वर्या को पता लगी तो उन्होंने बच्चन परिवार को बोल दिया था कि वो अपने करियर की वापसी और फिल्म की कामयाबी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, ऐश्वर्या की जिंदगी से यहाँ पर पता लगता है कि वो खूबसूरत, कामयाब और दौलत शोहरत वाली जिंदगी तो जी रही है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके और उनके परिवार के बीच फासले काफी बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए तो अक्सर खबरें भी आने लगी है कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन का तलाक होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों, ये थी ऐश्वर्या राय की कुछ अनसुनी बातें। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें नीचे कमेंट में लिखकर इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।